ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज जन्माष्टमी का महोत्सव और निकट भविष्य में श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। वो भी पढ़ रहे हैं और हम भी पढ़ रहे हैं क्योंकि अगली क्लास में जाने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मुरली जो हाथ में दिखाई, आज सुबह का आपको ये अनुभव सुनाते हैं। आज जब हम सुबह सेंटर पे गए तो सेंटर पे बच्चों ने डांस करना था एक्चुअली, तो बच्चा कोई पहुंचा नहीं सुबह। तो फिर सब मनोरंजन तो करना था, महोत्सव मनाना था। तो गीत चले तो उसके बीच में दीदी ने हमको वहां मुकुट पहनाया, तिलक लगाया और हाथ में बांसुरी पकड़ा दी। तो सब रास खेलने लगे, होने लगा सब जगह। तो एक बहन वहां जो सामने चेयर पे बैठे थे, वो जब सारा वो सब खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे आकर बोला कि मैंने कुछ फील किया अभी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने कहा आप जो भी बताना चाहते हैं ना, आप माइक पे बताओ। फिर हमने उनके आगे माइक किया, मैंने कहा आप सुनाओ क्या अनुभव किया आप। तो क्योंकि बाबा का हर बच्चा, हर समय उसका मनन चिंतन चलता है। तो जब उसने देखा ना वो नृत्य, तो कहने लगी कि कुछ देर पहले जब आपके तिलक नहीं था, मुकुट नहीं था, हाथ में बंसुरी नहीं थी, तो साधारण, लेकिन जैसे ही वो सब श्रृंगार किया तो एकदम से ऐसा अनुभव होने लगा कि बाबा हमको क्या श्रृंगार देने आया। एक कागज के मुकुट की बात नहीं है। वो कहता है पवित्रता का मुकुट पहनो, स्वमान का तिलक लगाओ और हर समय बांसुरी माना मुरली का मनन चिंतन करते चलो। तो अगली जो बात बहन ने बोली ना, उससे हमको भी प्रेरणा मिली। वो कहती है जब ये तीनों चीजें आपके पास होंगी ना, तो नृत्य आपका पुरुषार्थ है। जो बाबा हमको रोज कहता है कि बच्चे पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। तो उन्होंने नृत्य को पुरुषार्थ बताया, क्योंकि नृत्य करना भी तो मेहनत है ना, सांस फूलती है, थक जाते हैं। और पुरुषार्थ करते भी कहते हैं थक जाते हैं, कब तक 4 बजे उठना है। हाँ, तो बहन ने कितना सुंदर उसको डिफाइन किया। कहने लगी ये जो आप नृत्य कर रहे हो ना, ये वो पुरुषार्थ है जो बाबा कहता है जब आपके सर पे पवित्रता का ताज होगा, आत्मस्मृति का तिलक होगा और मुरली हर समय संग होगी, तो आपका जीवन नृत्य बन जाएगा। यही आपका पुरुषार्थ। और आपकी मस्ती को देखकर दूसरा भी सोचेगा कि क्या बात है, ये नशा कहाँ से चढ़ गया। नहीं तो 20-25 रुपए का श्रृंगार नहीं है ये, कि 10 रुपए की मुरली खरीद ली, 25 रुपए का मुकुट ले आए, बन गए कृष्ण। आज घर घर में देखो, हर माँ के अंदर ये इच्छा है कि मेरा बच्चा कन्हैया जैसा बन जाए। लेकिन बाबा कहता है हो तो कौन। बाबा कहता है कलयुग में हो ना, तभी गीत सुनाते हो, गाते हो, राधा क्यों गोरी तो मैं क्यों काला। एक दिन हमने दीदी से यहाँ सेंटर पे पूछा, मैंने कहा दीदी बाबा रोज कहता है कि कृष्ण की आत्मा जो थी ये सांवरी बनी, 84 जन्म लेते 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 ये आत्मा सांवरी बनी, तो फिर यही शाम से सुंदर भी बनेगी। तो हमने कहा क्या राधा जो गौरी दिखाई है, उसने भी तो 84 जन्म लिए ना, वो भी तो पतित बनी, तो उनको मंदिरों में क्यों नहीं सांवरा दिखाया गया। प्रश्न तो उठता है मन में, लाजमी सा ही है कि जब 84 जन्म कृष्ण ने लिए, ये पतित बना। राधा ने भी 84 जन्म लिए, लेकिन मंदिर में उसको क्यों नहीं सांवरा दिखाते, उसको गोरा क्यों दिखाया। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता है। बाबा कहता है देखो कलयुग में जब परमात्मा शिव का अवतरण ब्रह्मा के तन में होता है, तो ब्रह्मा कौन है, गृहस्थी है, 60 साल का बूढ़ा गृहस्थी माना। बाबा कहता है कि ये वो आत्मा जो पतित बन गई। और जो मम्मा का जिन्होंने पाठ खेला, जिनको हम राधे कहते हैं, जगदम्बा सरस्वती कहते हैं, वो एक कन्या है। वो गृहस्थ आश्रम में नहीं गई, बंधनों में नहीं बंधी, मुक्त रही अंतिम जन्म में। तो इसलिए उसको दिखाया है कि ये कैसी आत्मा है। भले ही 84 जन्म उनके पूरे हुए हैं, लेकिन वो पतित नहीं बनी, पतित नहीं बनी। इसीलिए राधा को गोरा और कृष्ण को सांवरा दिखा दिया। लेकिन भक्ति में हम क्या सोचते हैं, फिर से repeat हम करना। ये सोचते फिर हैं से
फिर से रिपीट करो ये। इतनी बनी पतित। इसीलिए पतित नहीं बनी क्योंकि 84 जन्म तो उनकी भी हुई। अच्छा, 84 जन्म राधा ने भी लिए, लेकिन जो अंतिम जन्म दिखाया ब्रह्मा का, वो गृहस्थाश्रम वाले हैं, 60 साल के बुजुर्ग, परिवार बंधन। लेकिन जो राधा दिखाई वो निर्बंधन दिखाई अंतिम जन्म में, कन्या है। कन्या ने ज्ञान सुना है, पवित्र कन्या ने। इसलिए दिखाया कि ये जो कृष्ण है ये सांवरा और राधा गोरी दिखाई। तो यहाँ पर परमात्मा हमको क्या कहता है? कहता है बच्चे बात तो यही है, तुम ही जन्म लेते लेते पतित बनते हो, काले बन जाते हो, आत्मा तमो प्रधान बनती है। और फिर ये ज्ञान से श्रृंगार करके, ये ज्ञान का श्रृंगार वो हमको रोज कराता है। लेकिन माया क्या करती है? इस पे धूल चढ़ा देती है। कभी हमारी बांसुरी गिर जाती है, मुरली नहीं उठाते, कई कई दिन बीत जाते हैं, मुरली की याद ही नहीं आती। आज जब हम वो नृत्य चला ना वहां सुबह, आप बिलीव नहीं करोगे, वो कहने को तो सिर्फ बाहर का जो भी था श्रृंगार था, चाहे मुकुट था, चाहे बांसुरी थी, लेकिन उस बांसुरी को रखने की इच्छा नहीं थी। ऐसा मन में संकल्प आ रहा था कि बाबा ये शरीर छूटे तो छूट जाए, श्वास छूटे तो छूट जाए, लेकिन ये मुरली नहीं हाथ से छूटनी चाहिए। और भी कईयों ने अपने अपने अनुभव सुनाए वहां पर, बहुत आनंद किया। लेकिन आज की मुरली में भी बाबा कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आज जन्माष्टमी मना रहे हो ना, आज देखो दुनिया मंदिरों की तरफ भाग रही है ठाकुर जी को झूला झुलाने के लिए। हाँ, आज रात 12 बजे तक सब जागे, कह रहे हैं आज श्री कृष्ण का जन्म। तो बाबा हमको ये समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये है कलयुग की रात्रि, ये है 12 बजे, जब कलयुग खत्म और सतयुग की बाबा कहता है स्टार्टिंग हो रही है। तो इस समय श्री कृष्ण की आत्मा भी क्या कर रही है? पढ़ रही है, पढ़ा रही है। इसलिए दिखाया श्री कृष्ण को, अर्जुन को ज्ञान सुना रहा है, पढ़कर दूसरी आत्माओं को जगा रहा है कि उठो अब सतयुग आने वाला है, सो नहीं अभी। आप देखो दुनिया में हमारे घर में एक बच्चा होता है ना, एक बार कहते हैं बच्चे ने जन्म लिया, फिर हर बार हम उसका जन्मदिन मनाते हैं, मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। बच्चा बड़ा होता है, 1 साल का, 2 साल का, 10 का, 15 का, 20 का, 50 का। लेकिन श्री कृष्ण की जन्माष्टमी हम सालों से मना रहे हैं और हर बार कहते हैं कि आज लल्ला का जन्म हुआ। बाबा कहता है यही तो भक्ति मार्ग है, तुम यादगार मना रहे हो, लल्ला का जन्म हुआ। ये लल्ला बड़ा कब होएगा? ये लल्ला कभी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमारी तो जिंदगी मिली थी 60 साल की, 70 साल की, हम दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन ये लल्ला लल्ला ही रह जाएगा, ये बड़ा नहीं होगा। क्योंकि बाबा कहता है ये कलयुग है ना, यहाँ कृष्ण कहाँ से आया? यहाँ तो कृष्ण नहीं आ सकता। इसलिए बाबा कहता है कलयुग के अंदर देवताई आत्मा पैर नहीं रख सकती। तो तैयारी कहाँ चलेगी? कलयुग में चलेगी। लेकिन यही आत्मा निकट भविष्य में श्री कृष्ण बनकर आने वाली है। तो देखो आज दुनिया ने उपवास रखा हुआ है, व्रत रखे हैं, किस लिए? आपने देखा होगा, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, सारा गांव पहुंचा है नंद बाबा के घर बधाई दे। आप देखो हमारे भी घरों में बच्चा होता है ना, तो सारी बिरादरी रिश्तेदारी बधाई देने आती है। तो जब बधाई दी, तो नंद बाबा ने भी गांव वालों को बधाई दी। हाँ, किसी को मोती, किसी को हीरे, किसी को जेवर, क्या क्या दिया। तो बाबा भी हमको यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे ये ऐसी दिव्य आत्मा है, ऐसी निर्विकारी आत्मा है, जिसके सृष्टि पर प्रवेश करते ही हर एक आत्मा आनंद का, सुख का, शांति का अनुभव करती है। आज हमारे सेंटर पे एक बहुत सुंदर दीदी ने बनाया था, वो श्री कृष्ण को सजाया, और सबके मन में था कि हम भी इसको उठाएं, हम भी उठाएं। तो हमने वहां सबसे एक ही बात पूछी। मैंने कहा जब हम किसी का बच्चा उठाते हैं ना, नया नया कोई बच्चा दुनिया में आया, हम गए बधाई देने, हम पूछते हैं सामने वाले से, इसको डायपर पहना रखा, कहीं सुसु तो नहीं कर देगा, मेरे कपड़े तो गीले नहीं कर देगा। मैंने कहा यहाँ कोई पूछ रहा है क्योंकि पता है ना तो ये बच्चा रोएगा, ना ये सुसु करेगा। लेकिन देखो हमें पता है ये डमी है, लेकिन डमी को भी उठाने का हमको कितना आकर्षण है, क्योंकि वो आत्मा क्या है? कृष्ण। वो आकर्षित करने वाली आत्मा है। उस आत्मा का जो श्रृंगार है वो स्वयं परमात्मा ने किया।
ऑर्डिनरी श्रृंगार नहीं है हम जैसे कृष्ण को देखते हैं। हाँ, क्या क्या लगा, पीताम्बर पहना है, पीताम्बर पीला रंग जो है ये सुख का प्रतीक है। ये वो आत्मा है जो स्वयं भी सुख स्वरूप है, और जो दूसरे इसके टच में आते हैं, संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं, उनको भी सुख की भासना आती है। सर पे मोर मुकुट है, पवित्रता का प्रतीक। कानों में कुंडल है, माना ये वो आत्मा है जिसने परमात्मा का ज्ञान अपने भीतर समाया है कानों के माध्यम से। नयन मधुरम, ये वो आत्मा है जो साक्षात परमात्मा के सानिध्य में पली बड़ी है। परमात्मा शिव ने इस आत्मा को तैयार किया है, तो क्यों ना आकर्षित करेगी, क्यों नहीं मन को मोहेगी। तो कितने सुंदर सुंदर हमने नाम दिए कृष्ण को, मनोहर। हाँ, और लीलाएं कितनी करी इसने, दिखाया छोटा सा बच्चा है अभी पालने में है, पूतना मारने आ गई। पूतना मारने आई तो पूतना को भी क्या करा, मुक्ति दे दी। वास्तव में बाबा कहता है बच्चे ये सारी जो चरित्र लीलाएं आपने सुनी ना, ये संगम की है। बाबा कहता है जब तुम ज्ञान में छोटे से बच्चे हो, अभी मुरली सुननी ही शुरू करी है, 10 दिन की, 15 दिन की, अभी पालने में ही हो। हाँ, तो बाबा कहता है ये माया आती है तो राक्षसी, लेकिन बाबा कहता है मोहिनी रूप बनाकर आती है कि अरे 4 बजे उठने की क्या जरूरत है। अपना दूध पिलाती है, माना विष पिलाती है, विषय विकार। आओ, कलयुग की माया देखो, बाजार देखो, दुकानें देखो, सिनेमा देखो, तो ये क्या करती है, ये विष पिलाना चाहती है। लेकिन ये कैसी आत्मा है जो उसका भी उद्धार करती है। फिर श्री कृष्ण को थोड़ा और बड़ा दिखाया। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो दिखाया बाल लीलाएं करते हुए दूसरों के घरों में जा जाकर माखन चुराया। सत्य। आज कलयुग में जहां हम कहते हैं भ्रष्टाचार है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, चोरी चकारी है, आज की दुनिया में भी कोई किसी के घर जाकर मक्खन दूध नहीं चुरा रहा। और उस समय हम कहते थे सतयुग में तो दूध घी की नदियां बहती थी। हाँ, तो क्या उस समय कोई मक्खन चुराएगा, वो भी कृष्ण जिसको हम सतयुग का प्रिंस कहते हैं। सर पे मुकुट है उसके, कोई चोर उचक्का थोड़ी है। हाँ, तो परमात्मा हमको क्या समझाते हैं बच्चे, संगम पर यही आत्मा क्या कर रही है, ज्ञान का माखन खा रही। मटकी में दिखाया ना माखन पड़ा। हाँ, तो परमात्मा कहता है पहले क्या करा, मटकी तोड़ी। पहले एक मटकी को तोड़ता है फिर खाता है, मटकी तोड़े बिना नहीं खाता। बाबा कहता है ये मटकी कौन सी है, ये मटकी है तुम्हारी पत्थर बुद्धि वाली मटकी। इसको बाबा कहता है जब मैं तोड़ता हूं ना, तो इस बुद्धि में बाबा कहता है क्या है, पारस है, दिव्य मक्खन है इसके अंदर, वो आत्मा खाकर पवित्र बनती है। और अकेले नहीं खाया, सबको खिलाया। आप और हम रोज ये मक्खन खा रहे हैं ना, तो ये श्री कृष्ण की ही आत्मा है जिसने सबसे पहले इस माखन को चखा और हम सबका आह्वान किया कि आओ, अब सत्युग आने वाला है, चलें अपने सुखधाम। इस नर्क की दुनिया से अब हमारा तो दिल भर गया, क्योंकि हमारे 84 जन्म पूरे हो चुके। फिर क्या किया, श्री कृष्ण की आत्मा संगम पर दिखाया है ग्वालों के साथ खेल रही है, और खेलते 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 बॉल जमुना जी में चली गई। सब बच्चों ने बोला कि जाओ तुम ही लेकर आओ। तो दिखाया श्री कृष्ण ने छलांग लगाई जमुना जी, और सब इंतजार कर रहे हैं बाहर बैठ के कि अभी तक तो आया नहीं, इस जमुना जी से तो कोई जिंदा वापस निकला ही। तो यशोदा को भी खबर पहुंच गई कि आज तो लल्ला गया, आज तो छलांग लगा दी उसने जमुना जी। तो सारे रो रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं। और नीचे क्या लीला चल रही है, जमुना जी में लीला चल रही है, वहां पर काली नाग बैठा हुआ है। काली नाग, यहाँ पर परमात्मा हमको समझाता है बच्चे, आत्मा जन्म लेते लेते आत्मा रूपी बॉल खेलते खेलते अब कलयुग की जमुना जी में आ पहुंची है। इस कलयुग की जमुना जी के अंदर ये विषय विकारों का 5 मुंह का सांप बैठा हुआ है, हर आत्मा को डस रहा है ये। ऐसा कोई इंसान नहीं दुनिया में जिसको इस सर्प ने नहीं डसा है। लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा जो माखन खा रही है, जो मुरलियां सुन रही है, वो आत्मा इन विषय विकारों पर विजय प्राप्त करती, नृत्य करती बाहर निकलती है।
तो ये सिर्फ कृष्ण की नहीं, हम सब की बात है। अभी हम सब जमुना जी में बैठे, तो अभी यहाँ पर हम क्या सुन रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, उसकी मुरली को रोज सुनते हैं, ये ज्ञान का मक्खन रोज खाते हैं। विकारों पर आज की मुरली से बाबा कहता है, ज्ञान के बल से, योग के बल से आप आत्माएं इन विकारों पर जीत पाती हो। ये दिखाई है श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। फिर आगे क्या दिखाया? देखो थोड़ा सा फिर जब बड़ा हुआ तो दिखाया कि कृष्ण ने अब क्या किया जब थोड़ा सा बड़ा हो गया। हाँ, तो दिखाया है कि गोवर्धन पर्वत, सारा गांव गोवर्धन की, कंस जो इंद्र राजा है उसकी पूजा करता है। इंद्र ना होता तो बारिश नहीं होती, इंद्र की वजह से बारिश होती है। तो क्या किया? उस आत्मा ने गांव वालों की आंखें खोली, माना ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। वास्तव में तीसरा नेत्र तो परमात्मा शिव देते हैं, लेकिन सबसे पहले ज्ञान का नेत्र मिला श्री कृष्ण की आत्मा। तो गांव वालों को समझाया कि वास्तव में ज्ञान, हमारे गांव में जो हरियाली है, जो खुशहाली है, उसका निमित्त तो ये गोवर्धन है। ये गोवर्धन है, क्योंकि इसमें क्या है? जंगल है, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, वृक्ष है, इनकी वजह से बरसात होती है। तो इंद्र को क्रोध आ गया। ऐसे ही बाबा हमें क्या समझाता है? बाबा कहते हैं, बच्चे भक्ति क्या है तुम्हारी? जैसे तुम उसको इंद्र समझते हो कि भक्ति की वजह से ही आज हमको जीवन में सुख मिला हुआ। बाबा कहता है नहीं, तेरे को सुख मिलता है तेरे को अपने स्वयं के किए कर्मों की वजह से। हाँ, तो क्या किया? धीरे धीरे हमको ज्ञान की समझ दी और इंद्र की भक्ति हम सबसे छुड़वा दी। अब गांव वाले बेचारे क्या कर रहे हैं? सहमे सहमे हैं, कह रहे हैं छोड़ तो दी इंद्र की पूजा, लेकिन पता नहीं अब इंद्र हमारा क्या हाल करेगा। डर लगता है ना भक्ति छोड़ते हुए भी कई उनको। कहते हैं हाय क्या होगा पता नहीं, इंद्र जिंदा भी रहने देगा कि नहीं हमको। तो फिर घटना क्या दिखाई कि इंद्र ने प्रकोप किया, पूजा छूटी तो उसने अपना बदला लिया, और इतनी धुआंधार बारिश, बिजली चमकी, क्या क्या हुआ। तो कृष्ण ने क्या किया? वही गोवर्धन का जो पर्वत था अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया। तो सोचो, क्या एक छोटा सा बच्चा एक अपनी छोटी सी उंगली पे इतना बड़ा पहाड़ उठा लेगा? तो ये काम किसका है? ये परमात्मा का काम है। वो हमको भी ये समझ देता है कि बच्चे ज्ञान को समझो, कहाँ हो, कहाँ जाना, किसके हो। तो परमात्मा क्या करता है? ये गोवर्धन पहाड़ अभी कलयुग के अंत पर आते हैं तो उठाते हैं। कौन सा गोवर्धन? ये कलयुग का गोवर्धन है। ये कौन सा पहाड़ है? ये दुखों का पहाड़ है, जो स्वयं परमात्मा आकर उठाते हैं और कहते हैं जो इस पहाड़ के नीचे आ जाएंगे, माना जो जो आत्मा मुझे इस कलयुग का पहाड़ उठाने की सहयोग करेगी, वो आत्मा सतयुग की अधिकारी बने। और फिर गोवर्धन की परिक्रमा कहते हैं ना, कहते हैं तेरी 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा 84 कोस की परिक्रमा। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे तेरे 84 कोस पूरे हो गए 84 जन्म पूरे, अब घर चलना है। तो जो आत्मा उस परमात्मा को पहचाने, उसकी शक्ति का लोहा माने, वो आत्मा तो उसके साथ खड़ी है अचल अडोल बनकर। उनके मन में शंका नहीं आई कि पता नहीं मारेगा कि क्या करेगा, इतना बड़ा पहाड़ हमारे ही सर पे खड़ा कर दिया। हिला पहाड़? नहीं हिला। कौन हारा? इंद्र हारा। तो क्या किया? सुदर्शन चक्र चलाया पहाड़ के चारों तरफ। सुदर्शन चक्र ने क्या किया? सारा पानी सोख लिया। परमात्मा भी हमको ये शक्ति देता है। वो कहता है बच्चे इंद्र, ये माया, बाबा कहता है ये कलयुग की माया तो क्या करेगी? आकर्षित करेगी, खींचेगी तुमको बाहर की आ जाओ। लेकिन बाबा कहता है जब तुम स्वदर्शन चक्र फिराओगे तो बाबा कहता है माया तुम्हारा आवाहन कर नहीं सकती। तो स्वदर्शन चक्र कौन सा? बाबा कहता है कभी नहीं भूलो कि मैं कौन हूं। मुझ आत्मा ने 84 जन्म खेले हैं, अब मुझे घर जाना है, अब भटकना नहीं बस। अब तो घर का रास्ता मिला है मुझे, अब कैसे भटक जाऊं? हाँ, बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको शाम से सुंदर बनाने आया। हाँ, फिर और आगे बढ़ते हैं, कृष्ण थोड़ा और बड़ा हो गया। हाँ, तो दिखाया है फिर अभी द्वारका चला गया, राजा बन गया। हाँ, राजा बना, फिर और आगे दिखाया
अर्जुन को बैठकर गीता का ज्ञान सुनाया। तो देखो ये जो हमने लीलाएं सब सुनी देखी ना, ये कितनी रहस्यपूर्ण है, लेकिन भक्ति में हमको इनका अर्थ नहीं पता। लेकिन भावना से भक्त आज भी भक्ति करता है, सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं कि कृष्ण का जन्म है आज। तो आत्मा क्या चाहती है कि कृष्ण का साक्षात्कार करूं। हाँ, बाबा कहता है देखो बच्चे, दुनिया तो जन्माष्टमी मनाएगी, मनाती आ रही है और मनाती जाएगी, लेकिन तुम बच्चों को बाबा कहता है कृष्ण के समान बनना है। बनना है या मनाना है, बाबा कहता है। तो ज्ञान का माखन रोज खाओ, रोज ये ज्ञान की मुरली सुनो और सुनाओ, तो बाबा कहता है तुम भवसागर से पार उतरोगे। हाँ, तो देखो श्री कृष्ण का जन्म भी कैसे दिखाया, काल कोठरी के अंदर है। आज की मुरली में बाबा कहता है ऐसी बात नहीं है कि तुम सोचो कि देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण हुआ। बाबा कहता है नहीं, आज की दुनिया देखो कलयुग। पुरानी बात तो नहीं, लेकिन अभी की बात देखो, आज तो अनपढ़ भी 8 बच्चे पैदा नहीं करता। बाबा कहता है बच्चे, वहां तो केवल एक ही बच्चा होता है सत्युग में, और वो भी विकारों से पैदा नहीं होता, योग बल से पैदा होता। हाँ, तो बाबा कहता है ये अष्टमी बनाने का क्या मतलब है, कृष्ण की अष्टमी मनाई। बाबा कहता है बच्चे, वास्तव में अष्टमी माना अष्ट शक्तियां। जब आत्मा ज्ञान को ग्रहण करती है, संस्कार अपने परिवर्तन करती है, तो आत्मा के अंदर ये अष्ट शक्तियां अपने अंदर समा लेती है। इसलिए दिखाते हैं कृष्ण की जन्म अष्टमी। तो सिर्फ एक कृष्ण ही थोड़ी अष्ट शक्तियां लेकर जन्म लेगा, हम भी तो लेंगे। तो बाबा कहता है ये तुम सबका हैप्पी बर्थडे टू यू है, एक श्री कृष्ण की बात नहीं है। क्योंकि कलयुग से बाबा कहता है अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म, और सत्युग में तुम सबके जाने की तैयारी है। कृष्ण अकेले नहीं आएंगे सत्युग में, उसको खेलने के लिए सखा भी चाहिए, सहेलियां भी चाहिए। हाँ, तो हम सब कौन है, हम कृष्ण के साथ पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं, संगम पर भी बजा रही हैं। भविष्य पे मत टाल देना, संगम पर भी जो ब्रह्मा की आत्मा है उसके पीछे पीछे हम चल रहे हैं, नक्शे कदम पर उसी के। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा मुहूर्त। दुनिया क्या कहती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये ब्रह्मा मुहूर्त है, क्योंकि ब्रह्मा ने हमको करके दिया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। फॉलो फादर, ये ब्रह्मा की आत्मा है, ब्रह्मा के आचरण पर हम चल रहे हैं, माना अभी कृष्ण के फूट स्टेप्स को हम फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो इस समय परमात्मा आपको क्या कहता है बच्चे, मैं भी इस काल कोठरी में आया हूं तुम्हारी। तो क्या दिखाया, कृष्ण का जन्म काल कोठरी में हुआ, माया का पहरा है, पहरेदार बैठे। तो बाबा भी हमें कहता है बच्चे, आत्मा का जन्म भी कैसे होता है। बाबा कहता है आत्मा भी देह की बेड़ियों में फंसी बैठी है, देह की बेड़ियों में है ना ये, देह के बंधनों में है, कर्म के बंधनों में है। तो परमात्मा कहता है इसी काल कोठरी में आकर रात के 12 बजे इस आत्मा का जन्म होता है, सिर्फ एक कृष्ण का नहीं, तुम सबका। तो बाबा कहता है फिर क्या दिखाया, वसुदेव ने क्या किया, एक टोकरे में उस बच्चे को उठाया और जमुना पार कराई। बाबा कहता है अब यही हालात तुम्हारी है, तुम ही तो कहते हो ना भव से पार उतार। तो बाबा कहता है बच्चे, छोटे बच्चे बन जाओ, बालक बन जाओ, अब बुद्धि नहीं दौड़ाओ, अब छोड़ दो बाप के हवाले। कहते हो ना मारे या जिलाए, बाबा कहता है बाप कभी बच्चे को मार नहीं सकता, लेकिन हाँ तुम्हारा निश्चय पक्का हो। तो बाबा कहता है मैं तुमको ऊंची स्थिति में बिठाकर सोमान में ले जाकर, बाबा कहता है इस भव से पार उतार दूंगा। लेकिन उस पिता पर हमको भरोसा तो हो, हम ये तो नहीं सोचे ना पता नहीं ले जाके कहीं मार गिरा तो नहीं देगा। तो बाबा कहता है फिर बच्चे क्या करते हैं, बाप की उंगली छोड़ के चले जाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे ये गलती आपको तो कम से कम नहीं करनी है। हाँ, तो बाबा कहता है जन्माष्टमी तो मनाओ, लेकिन बाबा कहता है अब ये संकल्प करो आज जन्माष्टमी के दिन, एक एक संकल्प सब आज करना, कि आज हम सबको तैयारी करनी है, समय बहुत कम है। तो एक निश्चय जरूर करना, अगर मुरलीधर से प्यार है तो उसकी मुरली से अगर प्यार नहीं करेंगे तो कौन मानेगा कि मुरलीधर से भी प्यार है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे, तेरा शरीर भी छूटे, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती ना।
इससे बड़ी कोई भी बात नहीं आ सकती दुनिया में कि हमारा शरीर भी छूटे। लेकिन बाबा कहता है तेरी खुशी ना छूटे, माना मुरली ना छूटे, क्योंकि मुरली ही खुशी का आधार है। ये कहने को पुरुषार्थ दिखता है, लेकिन बहन ने आज बहुत प्यारी बात बोली। वो कहती है ये जो आप नाच रहे हो ना आज खुशी में, यही वो पुरुषार्थ है जो बाबा कहता है बच्चे बाहर कुछ भी होता जाए, कलयुग की दुनिया है, बाबा कहता है बाहर कुछ भी हो, लेकिन जो आत्मा सोमान का तिलक लगाएगी, जो पवित्रता का मुकुट पहनेगी और जो आत्मा मुरली सुनेगी, मुरली सुनाएगी, वो आत्मा नृत्य करेगी। यही उसका पुरुषार्थ है, यही नारायणी नशा है। तो देखो मंदिरों में आज छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण बनकर बैठे हैं, हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे सिर्फ एक रात की बात तो नहीं है ना, आत्मा के अंदर तो विकार है, आत्मा को कौन पावन बनाएगा। ये वही बच्चे हैं जो घर जाकर झगड़े भी करते हैं, हाँ, झूठ भी बोलते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो बाबा कहता है सिर्फ कपड़े पहनाने से कोई राधा कृष्ण नहीं बनता, आत्मा का परिवर्तन करना है तो शाम से सुंदर बनना है। तो बाबा कहता है ये ज्ञान और योग की फेयर एंड लवली रोज लगाना फ्री है, किसी बाजार से तुमको खरीदनी नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे जो 24 घंटे आपको दिए ना, इसमें बाबा कहता है आज ये संकल्प पक्का करो। देखो किसी का जन्मदिन होता है ना, तो हम उसको गिफ्ट देकर आते हैं, होता है चलन। आज श्री कृष्ण का हम जन्मदिन मना रहे हैं, तो कोई गिफ्ट गिफ्ट तो देना उसको। हाँ, क्या देंगे सोचो हम उसको, अभी तो वो इस दुनिया में है भी नहीं, और इस पतित दुनिया का हम उसको क्या दे सकते, कुछ भी नहीं। हाँ, तो एक प्यारा सा संकल्प उसको दे देना। हाँ, कौन सा संकल्प, जो जो आपके मन में अगर कोई भावना है, आज इतना प्यारा दिन है, एक संकल्प जरूर करना जिसमें आत्म उन्नति भी हो और उसमें ये सबूत भी मिलता हो कि हम सच्चे सच्चे भगत हैं किसके, शिव के। हाँ, क्योंकि बाप सिर्फ एक बच्चे को लायक नहीं बनाता। अगर हमारे पास 4 बच्चे हैं तो एक पिता चारों बच्चों को लायक बनाएगा ना। ये तो नहीं कहेगा कि ये मेरा पहला पहला बच्चा है या इसी को ही समझाऊं सब कुछ, बाकी तो 3 ऐसे ही। नहीं, बाबा कहता है बच्चे तुम सब मेरे बच्चे हो। तो सब बच्चों को लायक बनाएगा। अब कोई सुने या ना सुने, वो कहता है सुनोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, बन जाओगे नवाब। अगर माया के साथ खेलते रहोगे, बाबा कहता है खराब तो हो ही, ये तुमको और खराब बनाएगी। अंत में बाबा कहता है इस ये आत्मा जब छटपटाती है ना, तब ये सोचती है कि मैंने क्या किया जीवन भर, कोई सुख तो पाया नहीं, कोई सुख नहीं पाया, क्योंकि ये कर्म इंद्रियां क्या है, ये भोग रही है, आत्मा को निचोड़ रही है, आंखों आंखों से, मुख से, कानों से, हाथों से, ये सारी की सारी कर्म इंद्रियां भोगती हैं अल्पकाल के सुख को, और आत्मा को कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो अंत में आत्मा छटपटाती है कि देखो इतना अनमोल जन्म मुझे मिला, संगम सबको नहीं मिला, दुनिया के लिए सिर्फ 4 युग हैं, लेकिन 5वां युग हम बच्चों के, जिन्होंने बाप को पहचाना है, जो सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे लिए स्पेशल आया हूं ना, दुनिया तो ना तो मुझे मानेगी, हाँ, और बाबा कहता है ना ही मेरी बात को मानकर सतयुग की तैयारी करेगी। वो कहेंगे अरे कल किसने देखा, आज थोड़ी मरने वाले। बाबा कहता है मृत्यु तो पीछे पीछे ही चल रही है, दूर थोड़ी है। हाँ, इसलिए दुनिया में आजकल लोग देखो क्या कहते हैं देखो मृत्यु का तो कोई भी भरोसा नहीं, अभी बैठे हैं कल का कोई पता नहीं, इंश्योरेंस भी करा रखते हैं फिर भी कहते हैं पता नहीं जी क्या होने वाला है। तो बाबा कहता है महोत्सव मनाओ, लेकिन बाबा कहता है आत्मा भी उत्सव में रहे, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई फिक्र नहीं। बाबा कहता है ऐसा जीवन तुमको अभी जीना है सत्युग, तो इसकी प्रैक्टिस तो बाबा कहता है तुमको यही करनी पड़ेगी ना, जहां कलयुग में बोझ भी है, चिंताएं भी हैं, जिम्मेवारियां भी हैं। बाबा कहता है यही तुमको निर्बंधन होना है, औजार सारे उसने हमको लाकर दे दिए। अब बाबा कहता है बच्चे जैसा बाप करे वैसा करते चलो। तो श्री कृष्ण की एक आत्मा संपूर्ण बनी, हाँ, तो ऐसे ही हमको भी तो बनना है। 33 वर्ष लगे हैं श्री कृष्ण की आत्मा को ये ज्ञान सुनते सुनते,
अंतिम दिन भी जिस दिन श्वास छोड़े हैं ब्रह्मा बाबा ने, उस दिन भी मुरली की सेवा की है। और सोच लो 93 की एज थी तब उनकी, हमारे में से कोई भी 90 अबव नहीं बैठा हुआ यहाँ पर। हाँ, और हम अपने आप को क्या एक्सक्यूज देते हैं? वो तो देखो कितना पुरुषार्थ किया उस आत्मा ने, कहाँ कराची से चलकर फिर राजस्थान में आकर अपना एक कुटुंब बनाया, परिवार बनाया, धीरे धीरे इसको फैलाया। आज ज्ञान हमारे घरों तक पहुंचा, हमारे मोबाइलों तक पहुंचा तो ब्रह्मा की वजह से। अगर ये आत्मा उस समय समर्पण नहीं करती तन का, मन का, धन का, तो आज ये मुरली हम तक कभी नहीं पहुंचती। इसलिए कहते हैं कृष्ण ने माखन खिलाया, उसी का ही माखन खा रहे हैं। भले ही हम ये सोचे कि ब्रह्मा को तो हमने कभी देखा ही। हाँ, बाबा कहता है मक्खन तो खा रहे हो ना, अंदर ताकत तो जा रही है। अब घर में देसी घी मंगाते हैं देसी घी। कौन कौन से देसी घी आ रहे हैं? विशुद्ध देसी घी। बनाने वालों को कभी हमने देखा है क्या कि ये देसी घी कौन बना रहा है, कहाँ से चल रहा है, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? हम तो सिर्फ डब्बा खोल के खा लेते हैं। तो ताकत आई ना अंदर, स्वाद तो आया घी का। ऐसे ही वो कहता है बच्चे, ये जो ज्ञान का देसी घी चला है ना तुम तक, ये पीछे बहुत दूर से चलकर आया। तो आत्मा तो इसको कंज्यूम कर रही है और शक्तियों का अनुभव भी करती जा रही है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे, सच्ची सच्ची जन्माष्टमी मनाओ, एक दो को सुनाओ कि ये श्री कृष्ण को श्याम क्यों कहा, तो फिर सुंदर क्यों कहा। बाबा कहता है जो मना रहे हैं वो भी तो मेरे बच्चे हैं ना। इसलिए बाबा कहता है ये तुमको उल्हाना तो नहीं दे कम से कम, कि भगवान आया था आपने हमें बताया भी नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे, उल्हानों से बचने के लिए तुम सबको मैसेज तो देते जाओ, बाकी कोई माने या ना माने। जब हमने कृष्ण की लीलाएं देखी थी, सारे कृष्ण को थोड़ी भगवान मान रहे थे वहां पर, कोई उसके दुश्मन भी थे। कंस दुश्मन था उसका। हाँ, कितने ऐसे लोग थे जो कृष्ण को पसंद नहीं करते थे, लेकिन किन्हों की प्रीत बुद्धि थी, कृष्ण के साथ स्नेह था, कुंती का, पांडवों का, विदुर का, भीष्म पितामह का, गंधारी का। धृतराष्ट्र का तो नहीं था क्योंकि अंधा था। अंधा आंखों से नहीं था, मोह से अंधा था। हम्म तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये मोह का पर्दा गिराओ। बाबा कहता है भक्ति में भी तुम्हारा मोह अटका हुआ है ना, क्योंकि भक्ति में भी सोचते हो इतने साल हमने इन्वेस्ट किया, इतनी दिल से भक्ति की, भावना से भक्ति की। बाबा कहता है जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है ना, तो भक्ति का ही फल मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ। अब बाबा कहता है भक्ति करते जाओगे कि फल भी चाहिए तुमको। कोई तपस्या कर रहा है भगवान के लिए, प्रसन्न करना चाहता है उसको। अब जब भगवान आए तो आंखें तो खोले। बाबा कहता है देखो यहाँ तो बच्चे कैसे हैं मेरे, मैं आ गया, लेकिन फिर भी वो माला नहीं छोड़ रहे हाथ से। मैं पूछ रहा हूँ बच्चे अभी मांगो क्या चाहिए तुमको, वो माला ही नहीं छोड़ रहे हाथ से, क्योंकि पहचानते नहीं है, निराकार है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलो, अपना विराट रूप देखो कि मैं कौन, मैं कहाँ से आया, कैसे मैंने 84 जन्मों का चक्र लगाया और अब मुझे कहाँ जाना। अपना विराट रूप देखो बाबा, और फिर पहचानो मुझको। तो बाबा कहता है जो पहचान कर आगे बढ़ेंगे, दूसरों को बढ़ाएंगे, वो आत्मा बाबा कहता है स्वराज्य माना सत्युग सुखधाम की अधिकारी बनेगी। बाकी बाबा कहता है झूले झुला झुला कर आ जाना। झूले झुलाना, मत्था टेकना और कुछ चढ़ा कर आ जाना। बाबा कहता है भक्तों की भावना बड़ी प्यारी, चाहते हैं कि कृष्ण जैसा हमें भी कोई मिले, ऐसा प्यारा बच्चा। बाबा कहता है मेरे जैसा तो कोई है नहीं दुनिया में। हाँ, अगर चाहते हो कृष्ण जैसा बच्चा हमको मिले, तो सत्युग में तुमको आना पड़ेगा, कलयुग में नहीं मिलेगा। क्योंकि कलयुग के बच्चों के माँ बाप कौन है? कलयुगी, विकारी, लोभी, मोही। बाबा कहता है यहाँ पर देवी देवता वाली आत्मा तो आ ही नहीं सकती। इसलिए बाबा कहता है ये जो ज्ञान से तुमको मैं दिव्य श्रृंगार कराता हूँ, इसको बाबा कहता है रोज संभालो। एक हाथ में मुरली हो, एक हाथ में तुम्हारे सुदर्शन चक्र हो। तो बाबा कहता है डायरेक्ट सतयुग में पहुंचोगे
कोई गली कूचे में भटक नहीं सकते। हाँ, तो श्री कृष्ण के जो अलंकार दिखाए हैं ये वास्तव में हमारे अलंकार। हमारे हाथ में उसने सुदर्शन चक्र दिया है और सुदर्शन चक्र एक ही उंगली पे चलता है। बाबा कहता है उंगलियां बदलते तो नहीं हो, कभी ये उंगली कभी वो कभी वो। स्वदर्शन चक्र एक उंगली माना, एक बल एक भरोसा, एक रस स्थिति, एक की मत, एक ही लक्ष्य। बाबा कहता है बस फिर घुमाओ सुदर्शन चक्र। तो बाबा कहता है लेकिन बच्चे क्या करते हैं, स्वदर्शन तो गिरा देते हैं, प्रदर्शन चक्र उठाते हैं। माया तो तुमको यही देती है। माया तो कहती है तू अपने आप को भूल, अभी दुनिया को देख, दुनिया के रंग देख। अभी कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, हाँ, कोई कपड़ों में मगन है, कोई खाने में मगन है, कोई चुगलियों में मगन है, कोई शॉपिंग में मगन है। वो कहती तू ये दुनिया देख रंग रंगीली, अपने आप को छोड़। बाबा कहता है बच्चे दुनिया को छोड़ो, कुछ नहीं मिलेगा, दुनिया तो यही रह जाएगी, लेकिन तुझे आगे जाना है ना, तुझे नया जन्म लेना। बाबा कहता है नए जन्म की कोई तैयारी करी? जब हम घर से जाते हैं ना, अभी देखो घर से लोग जा रहे हैं मंदिरों में, आज नए नए कपड़े पहन के जा रहे हैं, सुंदर सुंदर बन के जा रहे हैं। बाबा कहते हैं घर से जाते हो कितनी तैयारी करते हो, किसी शादी पे जाना, कहीं मंदिर जाना, किसी फंक्शन में जाना, करते हो तैयारी। सब्जी लेने भी नीचे उतरते हैं तो तैयारी करते हैं, चप्पल दे, मोबाइल दे, पैसे दे, तब जाएं नीचे। बिना हाथ में पैसे लिए सब्जी लेने भी हम नहीं जाते। तैयारी करी ना? तो बाबा कहता है दुनिया से जाने की करी कोई तैयारी? करी कोई तैयारी की क्या साथ लेके जाऊं यहाँ से? बाबा कहता है बच्चे नहीं चलने वाले तेरे साथ, ये यहीं से टाटा बाय करेंगे, रोएंगे जरूर, लेकिन बाबा कहता है ये रीत नहीं है ना कोई साथ चले। पैसा तेरा, बाबा कहता है ये भी साथ नहीं चले। दोस्त यार साथ नहीं चले, साथ कौन चलेगा? एक छोटी सी स्टोरी अभी याद आ रही। एक बार दिखाया है, दो दोस्त हैं, बड़े पक्के दोस्त। एक फोन करता है, दूसरा उठकर आ जाता है रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, कभी भी फोन करो। पक्की दोस्ती है। तो जब एक दिन दोस्त को जरूरत पड़ी, कोई कहते हैं कोई कोर्ट का केस बन गया, कोर्ट का केस बना, तो उसने भी दोस्त को फोन किया कि आज तो मेरे ऊपर मुसीबत आ गई है, आज तू चल मेरे साथ कोर्ट में। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो देख नहीं जा सकता तेरे साथ। उसने बोला कोर्ट तक तो चल, मैं तो तेरे बुलाने पर कहाँ कहाँ पहुंचता था, और आज तू तो बिल्कुल मना कर रहा है। बोला नहीं, मैं तो नहीं जा सकता, किसी और को ले जा। कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं, खाने पीने की बात है तो वो बता। तो बड़ा उसका मन टूटा कि देखो ये कैसा मेरा दोस्त, पूरा जीवन मैंने लुटा दिया इस पे, और आज मुझे जरूरत पड़ी तो इसने सिरे से ही खारिज कर दिया। हाँ, फिर एक दूसरा कोई दोस्त, उसको ढूंढा, बोला आज तो मैं बहुत परेशान हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसने बोला क्या कर सकता हूँ बताओ। उसने बोला मेरे को कोर्ट में जाना है और कोर्ट में तुमको मेरी गवाही देनी, तो दे दोगे? उसने बोला इतनी सी बात है, कोर्ट तक तो मैं चलता हूँ तेरे साथ, लेकिन गवाही मैं नहीं दूंगा। उसने बोला फिर जाने का फायदा ही क्या? कोर्ट तक भी जाए और गवाही ना दे तो तुझे ले जाने का फायदा ही क्या हुआ? और दिल टूटा उसका, अब मायूस सा चल रहा है। रास्ते में एक तीसरा कोई मिल गया सज्जन, जिससे कभी कभार राम राम करता है। उसने पूछा आज क्या हुआ, आज आप इतने दुखी क्यों, आपके दोस्त भी दिख नहीं रहे आपके साथ? उसने बोला अरे काहे के दोस्त, हाँ, सब सुख के साथ नहीं है, दुख में कोई नहीं साथ आता। उसने बोला क्या हुआ, क्यों दुखी हो आप? उसने बोले आपको रहने दो, आपको मैं क्या बताऊं। फिर भी उसने बोला आप बताओ, क्या पता मैं कुछ सहायता करूं आप। तो बोला अच्छा सुनो, ऐसे ऐसे कोर्ट में जाना है, गवाही देनी है, कोई है ही नहीं तैयार मेरे साथ जाने के लिए। तो तीसरा बोला बस इतनी सी बात है, मैं चलता हूँ, बताओ कितने बजे पहुंचना है। तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि बताओ, जिसको कभी मैंने लिफ्ट ही नहीं मारी, आज ये मेरे साथ कोर्ट तक जाने को तैयार है। हाँ, तो ये तीन दोस्त अपनी जिंदगी में चेक करना, ये हमारे पास में भी है। हाँ, सबसे पहला जो हमारा दोस्त है ना, वो है हमारी धन के साथ आसक्ति, पैसा। पैसा कमाने हमको रात को 2 बजे 4 बजे भी कोई जगा देना, हम जाग जाते हैं, क्योंकि पैसा तो सबको अच्छा लगता है।
सोचते हैं पैसा सबसे बड़ा साथी है, सबसे बड़ा दोस्त है, हर जगह काम आएगा। लेकिन परमात्मा हमको समझाता है कि बच्चे, जब इस दुनिया से जाओगे ना, तो पैसा तो अर्थी तक भी तेरे साथ नहीं चलेगा। ये घर पे ही रुक जाएगा, कहेगा मैं नहीं आता, बिल्कुल नहीं आऊंगा तेरे साथ, भले ही तू पूरा जीवन मेरे पीछे भागा है, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा तेरे लिए। तो ये तो मना कर देगा तुम्हारी गवाही देने के लिए। हाँ, फिर दूसरा दोस्त कौन है? ये तुम्हारे सगे संबंधी। ये कहेंगे देख, हम कोर्ट तक तो चलते हैं तेरे साथ, शमशान तक तेरे साथ चलेंगे, आगे नहीं जाएंगे हम गवाही देने, क्योंकि बेचारे जा भी नहीं सकते, और मरना कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। और तीसरा दोस्त, जिस पर कभी हम ध्यान भी नहीं देते, वो है हमारे कर्म। हमारे कर्म हमारे साथ चल सकते हैं, लेकिन कर्मों पर हमारी कोई अटेंशन नहीं है। आज हमारे कर्म भी कैसे हैं? हम कहते हैं कर्म कूट रहे हैं, जिंदगी में खुश नहीं है हम, लेकिन क्या कहते हैं, बस काट रहे हैं जिंदगी। तो कर्म कैसे कर रहे हैं? जैसे जेल में कैदी करता है ना, कैदियों से भी काम कराते हैं जेल। हाँ, कोई खाना पकाता है, कोई सफाई करता है, तो कैदियों को खाली नहीं बैठने देते, वो उससे भी काम लेते हैं। तो आज हमारी जिंदगी कैसी है? कैदी के जैसे। आत्मा तो कैदी ही बनी पड़ी है, उम्र कैद है इसको, एक ही दिन निकलेगी यहाँ से बाइज्जत बरी होकर। पता नहीं बाइज्जत जाएगी भी कि नहीं। हाँ, क्योंकि आज तो हम अपनी खुद की इज्जत नहीं करते, कहते हैं बस काट रहे हैं जिंदगी, धक्का दे रहे हैं इसको। कहते हैं ना, गाड़ी चल रही है, धक्का दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जिस गाड़ी में ड्राइवर नहीं होता ना, उसको धक्के ही दिए जाते हैं। तो ये तो शरीर तुम्हारी गाड़ी है, और ड्राइवर इसके अंदर है नहीं, तो दिए जाओ धक्के। हम्म? तो परमात्मा यहाँ हमको यही समझाता है कि बच्चे, जीवन अब जो कट गया तो कट गया, जो बीत गई सो बात गई। अब बाबा कहता है तुमको बाप मिला है ना, अब बाबा कहता है तुम्हारा एक एक दिन कैसा हो, महोत्सव हो। सिर्फ 12 बजे तक महोत्सव नहीं मनाना कि दुनिया नाच रही है मंदिरों में, तो चलो हम भी थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं। बाबा कहता है आपका एक एक दिन, एक एक पल, बाबा कहता है उत्सव हो। क्योंकि तुमको कौन मिला? तुमको बाप मिला। तुमको बाबा कहता है सतयुग का रास्ता मिला, सतयुग की बादशाही बाबा कहता है तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर बाप के बनकर, भगवान के बनकर तुमको सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, तो बाबा कहता है फिर कभी नहीं मिलेगी, फिर कभी नहीं मिलेगी। कि तुम सोचो कोई अगले जन्म में हम खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, बाबा कहता है नहीं। कैसे हो जाओगे? बाबा कहते हैं जब बाप आया है आत्मा को सुख शांति का वर्षा देने। अभी बाबा कहता है तुम कहते हो हमारे पास फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है हमारे पास। हम अपने बच्चे देखें, परिवार देखें कि ये 1 घंटे की मुरली, बाबा कहता है बच्चे ये मुरली नहीं है, ये मैजिक है। इस मुरली को सुनो, बाबा कहता है ये तुम्हारे सारे दुख चिंताएं, बाबा कहता है सब हर सकती है, इसीलिए उसको हरि भी कहते हैं। ऐसी मुरली बजाई शाम ने, सुध बुध बिसराई शाम। बाबा कहता है ये बात है शिव परमात्मा की। ऐसी मुरली ज्ञान की बजाता है कि हर आत्मा की सुध बुध माना चिंताएं सब दूर हो जाती हैं। लेकिन होंगी किनकी? बाबा कहता है जो मुरली रोज सुनेंगे। श्री कृष्ण का कहीं पर भी आप चित्र देखना, कोई मूर्ति देखना, कोई कैलेंडर देखना, बिना मुरली के नहीं खड़ा होगा। और कभी पोस्चर देखना, एक पांव जमीन पर है और एक पांव टेढ़ा खड़ा किया हुआ। ये हम आत्माओं की स्थिति है। बाबा कहता है बच्चे एक पांव तुम्हारा कहाँ हो? बाबा कहता है इसी दुनिया में, क्योंकि अभी साकारी में बैठे हो, लेकिन एक पांव। बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति कैसी हो? उपराम हो, जैसे कमल का फूल है तो कीचड़ में, लेकिन बाबा कहता है कीचड़ से भी न्यारा प्यारा। हम तो आज के दिन हम श्री कृष्ण की न केवल जन्माष्टमी मनाए, न केवल महोत्सव उनके जन्मदिन का, बल्कि ये हम सब का भी जन्म है नया। और हमको अपने नए जन्म के साथ नया जीवन, नई सोच, नए संस्कार बनाने हैं। तो इसी के साथ में हम मुरली को रोज सुने, एक प्यारा सा संकल्प अपने साथ रोज करें। अगर कोई अमृत वेला नहीं उठ रहा, तो क्योंकि अतीन्द्रिय सुख भी कहते हैं, अगर चाहिए तो गोपियों से पूछो कि अतीन्द्रिय सुख क्या है।
तो 4 बजे अगर संकल्प कर दो कि उठना है, तो बाबा कहता है बच्चे फिर मैं आऊंगा जरूर तुमको उठाने, है ना। कई बच्चे होते हैं वो मम्मी पापा को कहते हैं देखो कल ना मेरा पेपर है, या मेरे पेपर आने वाले हैं, मुझे तैयारी करनी है, तो कल से आप मुझे 4 बजे उठा दो। तो माँ बाप खुश होते हैं ना बच्चे के लिए, कि देखो ये बच्चा पढ़ाई पर कितना अटेंशन दे रहा है। तो बाबा कहता है बच्चे जब तुम्हारे मन में ये संकल्प होगा ना कि मुझे 4 बजे उठ के कुछ करना है, अब बस दुनिया तो देख ली मैंने, जी लिया जो जीना था, जो सुख दुख देखने थे सब देख लिए, अब तो बस मुझे अंतिम तैयारी करनी। बाबा कहता है क्या इतनी आत्मा जागी है, या बाबा कहता है अभी भी संसार में ही फंसे पड़े हो? वक्त नहीं है, बाबा कहता है 12 बजेंगे रात को और लोग कहेंगे हैप्पी बर्थडे। नया साल भी हम 12 बजे कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। बाबा कहते हैं ये कृष्ण की आत्मा 12 बजे आ रही है, माना 12 बजते ही सतयुग शुरू, कलयुग खत्म। है तैयारी, है तैयारी। देखो अभी ना लोग कीर्तन करेंगे, 12 बजे तक जागेंगे, जागरण करेंगे। बाबा कहता है बस मैं भी तुमसे यही चाहता हूँ कि बच्चे जब मैंने आकर तुमको जगा दिया ना कि श्री कृष्ण आने वाले हैं, तो ये ज्ञान को सुनो और तैयारी करो। तो बाबा कहता है तुम सो नहीं जाना, सो नहीं जाना कि अभी तो 3 घंटे पड़े हैं 12 बजे। बाबा कहता है सोए तो फिर सो ही जाओगे। फिर बाबा कहता है फिर तुमको कोई उठा नहीं सकता। हाँ, तो जो जागे हैं, बाबा कहता है बच्चे जागे रहो और जगाते रहो। कौन सा दीपक? बाबा कहता है ये आत्मा का दीपक जगाओ, इसमें ज्ञान का घृत रोज डालो। रोज इसमें बाबा कहता है याद की, परमात्मा को याद की। बाबा कहता है इसमें बत्ती जगाओ। तो बाबा कहता है आत्मा में सुख और शांति की अनुभूति हो। ऐसे ही नहीं, बाबा कहता है एक दिया भी देखो लड़ता है ना आंधी से, तूफान से, अंधकार से, तब तो रोशनी देता है। और बाबा कहता है तुम कैसे घबरा जाते हो कि माया आ गई, नींद ही नहीं खुली, आज तबीयत ही ठीक नहीं थी, आज मेहमान आ गए। हाँ, बाबा कहता है जहां प्रीत है ना, बाबा कहता है वहां तो देखो भक्तों को 12 बजे तक जाग रहे हैं, वो प्रीत है उनकी। तुमको बाप से प्रीत है, तुमको स्वयं से प्रीत है कि हमको नया जन्म ऐसे ही रो धो के निकालना है क्या? अपना जन्म एक बार देखना कभी। हो सकता है हमको खाना अच्छा मिला हो, घर अच्छा मिला हो, परिवार अच्छा मिला हो, लेकिन वो क्षण याद करो, वो क्षण याद करो जो इस सुख पर भी बहुत भारी पड़ गए। अपने तो अनुभव किया पर्सनली, सुख बहुत था दुनिया में, बहुत कुछ अनुभव किया, लेकिन एक ही दुख था जिसने पूरा तोड़ा। और उसने ये बोला ये पूरा जीवन भी इतना सुख नहीं था जितना इस एक दुख ने हमको तोड़ दिया। आप कभी भी अनुभव कर सकते हो एक दुख क्या कर सकता है इंसान के साथ। सोचो, हमारा पूरा शरीर बिल्कुल ठीक है, आंखें, हाथ, मुंह, पैर, लीवर, फेफड़े सब बढ़िया चल रहा है। अब क्या हुआ, एक आंखों में अगर एक आंखें तिनका ही घुस गया ना, आंख में एक तिनका भी घुस गया, तो कितनी बेचैनी छटपटाहट होती है। पूरे सुख, पूरा शरीर उस समय हिल जाता है। हम किसी भी चीज का सुख नहीं मान सकते। कोई बोले अरे छोड़ो ना, आंख में तिनका ही तो गया, आराम से बैठ जा, बैठ सकते हैं हम। ये है दुख की ताकत। और आज तो देखो एक तिनका नहीं, कितने तिनके हमारी आंखों में, हमारी स्मृतियों में है, जो चुभते हैं, बार बार याद आते हैं वो दुख, तो मन दुखी हो जाता है। हाँ, बाबा कहता है किसी को तन के दुख है, किसी को मन के दुख है, किसी को बाबा कहता है धन के दुख है, और किसी को जन से, माना रिश्तों से दुख। कोई कोई दुख बाबा कहता है सबके पास है। बाबा कहता है दुख से बड़ी आंख तुम्हारी कोई नहीं खोल सकता, उससे भी बड़ी बाबा कहता है मृत्यु सामने खड़ी है। अगर मृत्यु भी तुम्हारी आंख नहीं खोल सकती, तो बाबा कहता है फिर सो जाओ, फिर सो जाओ। बाबा कहता है फिर तुम सतयुग की आत्मा तो नहीं हो। तुमको बाबा कहता है कलयुगी रास आएगा, फिर बाप की प्रीत तुमको नहीं जगा सकती कि भगवान आया है। तुमको दुख नहीं जगा सकते, तुमको मृत्यु नहीं जगा सकती। तो बाबा कहता है फिर सो जाओ मेरे बच्चों, बाप भी कुछ नहीं कर सकता। वो बाप और माँ रोज बच्चे को जगाते हैं, उठ जा पेपर है तेरा, उठ जा, कहता है उठ गया, फिर से सो जाता है। वो माँ फिर कमरे में आती, कहती है फिर सो गया।
फिर गुस्सा करती है, फिर चद्दर खींचती है, उठ जा। वो कहता है उठ गया, वो फिर बाहर जाएगी, वो फिर झपकी मारने लगी। बाबा कहता है बच्चे करोगे मेहनत, बाबा कहता है सुखी रहोगे। फिर बाप पर बाबा कहता है जिम्मेवारी का ताज नहीं पहनाना कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में ये सब क्या लिखा, मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जो आज मेरे साथ ये सब हो रहा है। बाबा कहता है मुझे नहीं कहना, अभी करो। बाबा कहता है हाँ। तो ये मुरली क्या है? ये वही सोम रस है जिसको कहते थे देवी देवता पीते हैं। तो बाबा कहता है बस एक ही संकल्प आज करो, अगर मुरलीधर से प्यार है तो 12 बजे तक हम जागते रहेंगे माना, जब तक संगम पर हम बैठे हैं। इस शरीर में आत्मा है, हम जागते रहेंगे, जगाते रहेंगे, रोज मुरली सुनेंगे, रोज बाबा को याद करेंगे। बाबा कहता है बच्चे तेरे सर पे ताज होगा, आत्म स्मृति का तिलक होगा, और साथ साथ बाबा कहता है हाथ में तेरे ये मुरली का ज्ञान होगा। तो बाबा कहता है नृत्य तो होगा, नाचेगी तो सही आत्मा। बाबा कहता है फिर उसके पांव धरनी पे रुक नहीं सकते, अतीन्द्रिय सुख वो अनुभव करेगी। लेकिन थोड़ा सा पुरुषार्थ तुमको जरूर करना पड़ेगा। ऐसे कोई श्री कृष्ण नहीं बनेगा, ऐसे कोई भगत आके मंदिर में माथे नहीं टेकते। कुछ किया है देवी देवताओं ने, कोई तपस्या की है उन्होंने, तभी तो लोग जाके मंदिरों में मत्थे टेक रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे अभी करने का समय है, अभी देवी देवता बनने का समय है, क्योंकि वो समय फिर से आ रहा है और चैतन्य देवी देवता इसी सत्युग में आने वाले हैं। तो बाबा कहता है तुम जागो, और देवता कहाँ से आएंगे? देवता कहाँ से आएंगे? बाबा कहता है तुम ही तो हो, खुद को भूल बैठे। हाँ। तो अभी शाम, अब बाबा कहता है अभी सुंदर बनने का पार्ट तुमको खेलना है। तो खुद भी सुंदर बनो, और बाबा कहता है दूसरों को भी सुंदर बनाओ। तो क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। वो परमात्मा ही है जो सत्य ज्ञान सुनाते हैं। सत्यम शिवम, वो परमात्मा शिव ही है जो सदा कल्याणकारी है, और वो परमात्मा शिव ही है जो हम आत्माओं को सुंदर बनाता है। एक की ही महिमा है, एक का बल, एक का भरोसा। पिता को कोई नहीं बधाई दे रहा। पिता ने बच्चे को जन्म दिया ना, तो पिता को गोद में थोड़ी कोई झूला झुलाएगा, बच्चे को झुलाएंगे ना। इसलिए श्री कृष्ण को सब झूला झुला रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा है। परमात्मा शिव को हम झूला नहीं झुलाते शिवरात्रि पर, क्योंकि वो पिता है और ये है पहला बच्चा, और इनके साथ साथ हमारा भी पार्ट है। ओम शांति।